अब तीनों देवताओं को समस्या खड़ी हो गई कि अब तीनों तीर्थदेव साथ में मिलकर ब्राह्मणों का वेश बनाकर सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए और अत्रि मुनि बाहर थे और तीनों देवताओं ने कहा कि भिक्षाम देहि। अनुसुईया ने देखा कि बाहर ब्राह्मण आए हैं तो कुछ ना कुछ मुझे भिक्षा देना होगा। तो सती अनुसुईया कुछ अन्न के दाने भिक्षा देने के लिए जाती है तो तीनों देवता कहते हैं कि देवी दान तो हम लेंगे, लेकिन पहले हमें भूख भी तो लगी है, इसलिए हम जो है भोजन करके जाएंगे। तो सती अनुसुईया ने यथाविधि से आसन देकर तीनों देवताओं को बिठा दिया और तीनों ने कहा कि देवी हम भोजन तो करेंगे, लेकिन तुम्हें बिना वस्त्रों के भोजन बनाकर खिलाना होगा। तो अनुसुईया ने विचार किया कि ये कोई देवता ही हो सकते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं करते। कहीं ये मेरे परीक्षार्थ तो नहीं आए हैं, मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए। तो योग बल के द्वारा सती अनुसुईया ने देख लिया कि ये तो तीनों ये देवता हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक भगवान शंकर है, कि कोई बात नहीं महाराज, आपने जैसे बोला है मैं वैसा ही करूँगी। अब बुजुर्गों के सामने वस्त्र कैसे उतारे। तो उसके पास जो विधिवत पतिव्रत धर्म की शक्ति थी तो हाथ में जल लिया और कहने लगी कि हे परमपिता परमात्मा, हे सूर्य नारायण, हे पृथ्वी माता, हे वायु देवता, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी परपुरुष का ध्यान नहीं किया है तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाएं। और जैसे ही तीनों के ऊपर जल छोड़ा तो तीनों बालक जो है बन गए और रोने लगे। अब माता अनुसुईया कभी एक को पकड़े तो दूसरा रोने लग जाए और दूसरे को पकड़े तो तीसरा रोने लग जाए। तो माता अनुसुईया ने क्या किया कि एक चादर बांधी और तीनों को पलने में डाल दिया और उन्हें झुलाने लगी। और सारा संसार देख रहा है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। खुशी के मारे माता फूली ना समाए, रो नहीं मेरे लाल वचन सुनाए। आज मेरे भाग्य की कोई करे ये सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीनों ब्रह्म को इस सती अनुसुईया ने धारण किया और समय जाते जाते 6 महीने हो गए। अब तीनों देवियां भी चिंता करने लगी कि 6 महीने हो गए और अब वह नारद भी नहीं दिख रहा है। तभी नारद जी ने एक आवाज़ वैकुंठ में, एक कैलाश में, एक ब्रह्मलोक में लगाई कि माते नारायण, यह कहकर अदृश्य हो जाते। नारद को ढूंढते ढूंढते तीनों देवियां एक स्थान पर मिल गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? देवी एक दूसरे को कहने लगी। तो पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी से, ब्रह्माणी पार्वती से कहने लगी कि देखो देवी, मेरे स्वामी न हैं, उस सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए गए थे, लेकिन 6 महीने हो गए अब तक नहीं लौटे हैं। और अब वह आग लगाने वाला नारद भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो नारद ही रास्ता बता सकता है। उतने में नारद भी बड़े धन्य हैं। माताएं जो तीनों ने मुझे यहाँ दर्शन दिए, वरना मुझे पहले ब्रह्मलोक में, फिर बैकुंठ में, फिर कैलाश में जाना पड़ता। अरे मैं तो धन्य हो गया, लेकिन माताओं आज मुझे आप सभी बड़ी चिंतित लग रही हैं। ये बताओ कि माताओं बात क्या है? अरे नारद, तू जब तो सती अनुसुईया के चने खीले लेकर आया था ना, हमसे वह चने खीले नहीं बनी, इसलिए हमने अपने पतियों को जो है उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेज दिया। अरे माताओं, ये क्या किया आपने? वो आए नहीं हैं अभी तक? नहीं,
नारद वो तो अभी तक नहीं आए, तो माताओं वो तो अभी तक माता अनसुईया की खीर खा रहे हैं, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा लाने के लिए। अच्छा, हमारा भोजन अच्छा नहीं लगा और उस सती अनसुईया के यहाँ खीर खा रहे हैं। तो तीनों देवियों ने भेष बदलकर चली आई सती अनसुईया के आश्रम में और अनसुईया से पूछ लिया कि देवी कहाँ है हमारे पति। तो माता अनसुईया ने कहा कि कौन पति। तीन देवियों ने कहा कि जो एक दिन 3 पुरुष तुम्हारे यहाँ भोजन करने आए थे, अच्छा वो जो महात्मा बनकर आए थे वो तो पालने में है, जिसका जो है उठाए और ले जाए। अब जब तीनों बालक बने हैं तो तीनों देवियां जब सामने आई तो देखती हैं कि तीनों बालकों की रूप आभा एक समान है। अब अगर ब्रह्माणी शिव को से और लक्ष्मी ब्रह्मा से और पार्वती विष्णु को स्पर्श करती है तो उनका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो अब तीनों देवियां सती अनसुईया के चरणों में गिर जाती है। देवी, तुम जैसी पतिव्रता नारी ना हुई है ना होगी है, और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे पतियों को हमें लौटा दो। उतने में अत्रि मुनि भी आ गए और पूछा, भाई ये तीनों देवियां कौन हैं। तो अनसुईया ने कहा कि तीनों हमारी बहुएं हैं। और सती अनसुईया ने हाथ में जल लिया, फिर से कहा कि हे परमपिता परमात्मा, माँ पृथ्वी, सूर्यनारायण भगवान, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है तो ये तीनों देवता अपने अपने रूप को धारण करें। जैसे ही जल छोड़ा और तीनों देवता अपने अपने रूप को धारण किया। फिर ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। तो ये राजन, अब दक्ष की सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम था सती, जिसका विवाह करा दिया था भगवान शंकर के साथ, लेकिन राजन अभी वह सती भगवान शंकर के साथ शंकर के पुत्र को जन्म देती तो उससे पहले उसने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे महाराज, मुझे यह बताइए कि कैसे भगवान शंकर का सती से विवाह हुआ। तो आइए पहले भगवान शंकर की कथा में प्रवेश से पहले भगवान शंकर का थोड़ा गुणानुवाद हो जाए। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। बोले शंकर भगवान की। तो पूर्व समय की बात है कि बंधुओं, स्वर्गपुरी में देवताओं की सभा सजी हुई थी। तो उस सभा में भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सब बैठे हुए थे। किन्नर, नाग, गंधर्व, सप्तऋषि वहाँ आए थे। तो सबसे अंत में दक्ष जी ने उस सभा में अपना आगमन किया। तो सभी देवता, नाग, गंधर्व, सप्तऋषि ने खड़े होकर दक्ष जी का सम्मान किया। लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा भी बैठे रहे। बोलते कि जब दक्ष जी ने यह देखा कि सबने मेरा सम्मान किया लेकिन मेरे दामाद ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। अब भगवान शंकर तो अपनी माला में जप कर रहे थे। उन्होंने अपने ससुर जी को आंतरिक प्रणाम कर दिया, लेकिन दक्ष ने अपना अपमान समझा और सारी सभा को बिठा दिया और कहा कि देखो, ये जो बैठा हुआ है ना, मरकट लोचन बंदर के नयन वाला, ये तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी कमल नयनी, मृग नयनी, अपनी प्राणों से प्यारी सती का विवाह इससे करा दिया। अगर मुझे पता होता कि इसमें कोई सभ्यता नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, तो मैं तो अपनी सती को कुएं में धकेल देता, लेकिन इससे विवाह नहीं कराता। अरे शिव कहते हैं मंगल को, लेकिन ये तो निरा मंगल है। जैसे ही शिष्य गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, तो नंदी वहाँ पर बैठा था तो अपने इष्ट की ऐसी निंदा ना सुन पाया और उसने खड़े होकर भरी सभा में दक्ष को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, जिस मुख से तूने मेरे स्वामी आराध्य देव की निंदा की है, जा तेरा ये मुख जो है धड़ से अलग हो जाएगा। भृगु ने अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा तो उसे भी श्राप दिया कि जा तेरी ये दाढ़ी नहीं रहेगी। पूषा हंस रहा था तो कहा कि तेरे दांत नहीं रहेंगे। भग देवता ने आंखें फाड़ फाड़ कर शंकर को, भगवान को देख रहा था तो श्राप दिया कि तेरी आंखें नहीं रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शंकर कैसे हैं।
आशुतोष तुम अब डर रानी, करहूँ प्रणाम जोगरी जुग पानी। अरे भगवान शंकर तो कालकूट नाम के, हलाहल नाम के विष को पी जाते हैं और अपने ससुर की कटु वचन तो उन्हें अमृत के समान लग रहे थे। भगवान शंकर ने तो अपने उन अपमानजनक वचनों को पानी की तरह पी गए, लेकिन नंदी से कहा, अरे नंदी, तुमने तो आज अपनी सारी तपस्या का सार मिट्टी में मिला दिया। तो नंदी ने कहा, प्रभु आप मुझ दास के स्वामी हैं, गुरु हैं, गुरु की निंदा करने वाले को दंड देना ही नीति है। तो प्रभु जो मैंने श्राप दिया है वो तो भविष्य में सिद्ध होगा ही। अब भगवान शंकर और उनके गण तो वहाँ से कैलाश की ओर चले गए और वहाँ उस सभा में प्रजापति का चुनाव हो रहा था। तो दक्ष जो है प्रजापति बन गए। दक्ष ने कहा कि आज से इस भूत प्रेतों के स्वामी के साथ रहने वाले इस शिव को कोई भी यज्ञ में नहीं बुलाएगा, और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन दक्ष को रात्रि में नींद नहीं आई। विचार करने लगा कि आज मैंने सारी सभा में कहा है कि शंकर को कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन किसी ने यदि यज्ञ आरंभ कर दिया और शंकर को बुला लिया तो मेरे सभा में कहे हुए वचनों का कोई भी सार नहीं रहेगा। क्यों ना मैं ही सबसे पहले यज्ञ आरंभ कर दूं। तो प्रजापति दक्ष ने कलखन में फिर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर भगवान अपनी तपस्या में थे और चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ कैलाश से होकर जा रहे थे। तो उस माता सती झाड़ू लगा रही थी और रोहिणी ने सती से कहा कि बहन, तुम नहीं चल रही हो, पिताजी ने कलखन में यज्ञ रचाया है और सभी वहां जा रहे हैं और तुम अभी तैयार भी नहीं हुई हो। तो सती ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया कि बहन, अभी मेरे शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं, जैसे ही विश्राम लेते हैं तो हम भी आते हैं, इसलिए तुम चलो। तो जब सती को पता चला कि पिता की कलखन में यज्ञ करा रहे हैं तो उससे रहा नहीं गया और कोई निमंत्रण भी नहीं आया है। कभी बाहर जा रही है, कभी अंदर आ रही है और कैलाश पर्वत की चोटियों में अपने पिता के घर को देख रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो भगवान शंकर ने जब अपनी समाधि से विश्राम लिया तो सती चरणों में प्रणाम करके कहती है कि स्वामी जल्दी करो, पिताजी कलखन में यज्ञ कर रहे हैं और हमें भी वहां जाना है। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, हमें नहीं बुलाया है तो हमें वहां बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु आपने ही तो मुझे अमर कथा में यह सुनाया है कि पिता और गुरु के यहाँ बिन बुलाए भी जा सकता है। कि हाँ सती, मैंने ही कहा है कि बिन बुलाया वहाँ पिता की और गुरु के यहाँ जाया जा सकता है, लेकिन वहीं जाना चाहिए जहाँ वैर ना हो। अरे स्वामी, मेरे पिताजी का आपके साथ कैसा वैर? तो भगवान शंकर ने कहा कि एक दिन देवताओं की सभा में तुम्हारे पिताजी प्रजापति चुने जा रहे थे। सबने उनको खड़ा होकर सत्कार किया और मैं माला जप रहा था, राम नाम जप रहा था, तो मैंने उन्हें अंतकरण से प्रणाम कर दिया, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं समझा और सबके सामने कह दिया कि आज के बाद इस शंकर को कोई भी यज्ञ में नहीं बुलाएगा। तो बदले की भावना से उन्होंने हमें नहीं बुलाया है और बिन बुलाए हम भी नहीं जाएंगे। जब इस तरह सती को पता चला तो उसने कहा कि स्वामी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोट उनको उत्पात। अरे क्या घटा था विष्णु का जो भृगु ने मारी थी लात। अरे स्वामी, छोटे तो गलती करते हैं, बड़ों को चाहिए कि वह छोटे को क्षमा कर दे, तभी तो बड़े कहलाते हैं। और उन्होंने हमें इतना बड़ा दंड दिया है तो मैं तो जाकर जरूर पूछूंगी पिताजी से। भगवान शंकर सती के साथ रहते थे, लेकिन बाहर के मन से, अंदर से उन्होंने सती को त्याग कर दिया था। परीक्षित ने पूछा कि ऐसा क्यों प्रभु? जो शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया था कि देखो राजन, यह त्रेता युग के समय की बात है। भगवान शंकर सती के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में देखते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को पा